वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आरपीएफ के कांस्टेबल्स के एग्जाम चल रहे हैं और हाल ही में आरपीएफ एसआई का रिजल्ट दिया गया, उसका कट ऑफ बहुत हार्ड गया है। तो देखिए, कट ऑफ हार्ड जाने का एक ही कारण है कि बच्चे जितने भी एग्जाम दे चुके थे, जिनका बाद में एग्जाम हुआ, लेट से एग्जाम हुआ था, वो सभी क्या किए थे, तो प्रीवियस शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उसको पढ़े, रिविजन किए और वो क्वेश्चन मैच किए, जिससे उनका क्या हुआ, 10 से 15 नंबर मार्क्स जो है बढ़ गया, जिसका कट ऑफ हाई गया है। ठीक, तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी को हम लोग करा रहे हैं बारी बारी दिन से। जैसे जैसे हमारे पास ऑथेंटिक और सही क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को हम करा रहे हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज के स्थापना कब और किसने किया था, तो ये देखिए, ये आपको महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा मोहन राय द्वारा। आदि ब्रह्म समाज कहेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1866 में। रामकृष्ण मिशन कहेगा तो ये आपको स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। नेक्स्ट, 30 अक्टूबर 1806 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में किसने स्थापित किया था, तो ये आपको गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के ये 10वें गुरु हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 38 में ये वर्णित है। नेक्स्ट आता है, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो मौर्य वंश का तीसरा शासक कहेगा तो अशोक था, जो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक, अशोक किसका, तो बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्य को कानून के आधार पर भारत में स्थापित करेगी, तो यह अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच कहाँ आयोजित हुआ है था, तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुआ, तो 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। याद रखिए किसकी, तो ये आपको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 51वें प्रमुख न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये आपको न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने किया था, तो ये आपको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आशफुल्ला खां, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद 239 के 1 में है, 239 के ए में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में दैव्य शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के जरिए समाप्त, 1935 अधिनियम के जरिए समाप्त किया गया था। ठीक, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, तो 27%। उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको थे बीपी सिंह। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है, तो भारत में पंचवर्षीय अवधारणा जो है मुख्य रूप से के.एन. राज को दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, करावती द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, तो लक्षद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर साल 1848 में किस जगह पर महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला था, तो ये पुणे के भीरेवारी इलाके में खोला था, पुणे के भीरेवारी इलाके में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे।
किनका मानना था कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भारत का वास्तविक क्षमता का मार्ग है? तो यह अरविंद घोष का मानना था। नेक्स्ट आते हैं, अशोक चंद्र हाल ही में किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के। नेक्स्ट आता है, बॉयल का नियम बताता है कि कौन सी इकाई, ठीक, इकाइयाँ। तो देखिए, बॉयल का नियम बताता है कि गैस का दाब और आयतन एक दूसरे का वायु और करूनुपात होता है। इसका मतलब है कि अगर ताप स्थिर हो तो गैस का दाब बढ़ने से आयतन घटेगा। देव दीपावली का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक, ये त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, देव दीपावली। परमाणु षड्यंत्र को मिलाना था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, परमाणु षड्यंत्र जो है भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में है स्थित है। यह काली नदी के किनारे कदरा जलाशय पर बना हुआ है। किस जलाशय पर? कदरा। कलपक्कम कहेगा परमाणु तो तमिलनाडु में है। रावल भाटा कहेगा तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। फिर देखिए, खुरदुंगला दरार जो है किस कहाँ पर है? तो ये आपको लद्दाख में खुरदुंगला दरार। नेक्स्ट आता है, आज़ादी के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पे आधारित थी? तो 75% जनसंख्या कृषि पे आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? तो ये आपको विपो जारी करता है। इसमें भारत का सूचांक कितना है? तो ये आपको 39वें सूचांक पर है। देखिए, बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर भूमि से उच्च भाग को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक, नहीं, देखिए, यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वरक होती है। बांगर मिट्टी में प्राय और समतल अधिक के कंकड़ वाले क्षेत्र का भूसा कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? तो ये आपको बाजरा की फसल सबसे कम पानी की खपत करती है। और फसलें हो गया ज्वार, रागी, उड़द, मूंग, अरहर, ये सभी। नेक्स्ट आता है, थार मरुस्थल की भूमि कैसी है? तो थार मरुस्थल की ज्यादातर भूमि रेत के टीले से ढकी हुई है। भारत, अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द सेमी प्रीमेबल स्ट्रक्चर इन द सेल ऑफ, तो देखिए, सेमी प्रीमेबल यानी अर्थ परागमय झिल्ली कहाँ पर? तो सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षा का कार्य क्या होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा मुख्य काम होता है भारत के सरकारी और सभी राज्यों के खातों को ऑडिट करता है। अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक 2025 में लॉन्च की है? तो ये है मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी नई पुस्तक लॉन्च किया है अरुंधति राय की। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है? तो कर्नाटका, केरल और गुजरात, इन तीनों का तट जो अरब सागर पे स्थित है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दी 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी होता है, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। ठीक, Who among the following has described the uprising of the 1857 as the first war of independence? किसने कहा था कि 1857 जो है ये आज़ादी की पहली लड़ाई है? तो ये आपको बीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने की कटौती किया है? तो यहाँ पर रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती किया है, यानी 6.5 से घटाकर 6.25 हो गया है रेपो दर। सब एटॉमिक पार्टिकल प्रॉपर्टीज, पार्टिकल नेचर्स, तो देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल और पार्टिकल, देखिए, पार्टिकल नेचर और दी वेब नेचर्स। ठीक, वो परमाणविक कणों में कण की प्रकृति कैसी होती है? तो बोथ होती है। ठीक, क्या होता है? तो ये आपको वेब नेचर भी होते हैं और पार्टिकल्स के नेचर भी होते हैं, तो बोथ होता है सब एटॉमिक में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहते हैं, राव तुलाराम सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये आपको रेवरी हरियाणा से किया था। राव तुलाराम सिंह ने कहाँ से? तो रेवरी हरियाणा से किया था। नेक्स्ट आते हैं, संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जगह पर हुआ था? तो ये आपको हुगली के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। कहाँ हुआ था? तो हुगली के कामारपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रेपो दर क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेकंड शिफ्ट में भी कर दिया है। तो वर्तमान में 6.25 है रेपो दर। ठीक, इसमें 25 आधार अंकों की कम किया गया है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोटासियम नाइट्रेट को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको साल्ट पीटर सोरा या नाइटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, KNO3। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के राजनीतिक के कारण क्या थे, तो 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण ने ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति था, व्यापकता का सिद्धांत था। और उसी टाइम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार नीति आई थी और ब्रिटिश सरकार के आक्रामक विलय नीति भी उसी टाइम आया था और ब्रिटिश सरकार के हड़प नीति, ये सभी जो थे कारण थे। देखिए निम्नलिखित में से किस फिल्म को आईफा पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए अगर पूछेगा कि किन किन फिल्म को आईफा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए फिल्म का हम लोग नाम लेकर आ गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से आता था। बर्फी को मिला है, ठीक। 2010 में आपको 3 इडियट्स को, 9 में जोधा अकबर को, 6 में ब्लैक को मिला है, 5 में वीर जारा को, 4 में कल हो ना हो को मिला है, 3 में देवदास को मिला है, उसके बाद लगान 2002, ताल्क 2001 और हम दिल दे चुके सनम संजय लीला भंसाली की मूवी को कब मिला है, तो ये मिला है 2000 में मिला है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। राव भाटा कहेगा तो ये आपको राजस्थान में है। कुंडलकुलम कहेगा और कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कहेगा तो कर्नाटका और काकरापारा गुजरात और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं हरित क्रांति में कौन से बीज का प्रयोग किया गया था, तो देखिए हरित क्रांति में गेहूं, चावल, बाजरा और मक्के के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था। 1991 में उदारीकरण का प्रमुख परिणाम क्या था, तो ये था आपको वैश्वीकरण, पूंजी का प्रवाह, उत्पादन का बढ़ाव, नई नौकरियां, उद्योगों का विस्तार, प्रतिबंधों को हटाना। साल 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वारसाई कौन थे, तो ये आपको कौन थे 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारसाई की कार्यकारी परिषद में भारत को शामिल किया गया था, किस अधिनियम के तहत ये हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या किया गया था, तो वारसाई की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने का कार्य कहाँ से शुरू किया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 में शुरू किया था। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया है, ठीक। चिकन नेक के नाम से किस कॉरिडोर को जानते हैं, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये थे आपको अपराजित वर्मन थे। 880 से 897 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं लद्दाख के शिंकुला दरार को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको ब्रो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ब्रो द्वारा कर रही है, ठीक। नेक्स्ट आता है केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन कब किया, तो 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में उन्होंने किया है। मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल, ठीक। सरकार के मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन हमारे पास आ पाए थे जो हाल ही के शिफ्ट में, आज सुबह के शिफ्ट के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।